तारीख़ दिमश्क इब्न असाकिर जिल्द नंबर 13। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के करोड़ों वली किसी एक सहाबी के हम पल्ला नहीं हो सकते, लेकिन वो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इन अहले बैत अतहार का कितना अदब करते थे, कितना एहतराम करते थे और इनका कितना इल्मो मार्फत का अंदाज था। पहला हवाला ये है मुख्तसर मकाम के लिहाज से। हजरत मुदरिक अबू ज़ियाद कहते हैं कुन्ना फी हितान इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के बागात में हम मौजूद थे कि वहाँ पर सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ़ लाए। कहते हैं जिस वक़्त, अब मैं इख्तिसार कर रहा हूँ, फरागत हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो इन सब ने सुम्मा काम उठे फतवद्दाउ वुज़ू किया, सुम्मा कुद्दमत दाबतुल हसन, तो इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो की सवारी किसी ने, गुलाम ने पेश की कि आप उसके ऊपर बैठें। फ़अमसक लहू इब्नु अब्बास बिर्रिकाब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हिब्रुल उम्मा, उन्होंने आगे बढ़ के उस खादिम से रिकाब पकड़ ली सवारी की, यानी एक लगाम है, एक रिकाब है जिस पे पांव रख के तो ऊपर जीन के सवार बैठता है। अब इब्ने अब्बास खानदान नबूवत के फर्द, इतना बड़ा इल्मी मकाम, इस तरह अपने हाथों में रिकाब रख के झुके हुए हैं कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिकाब पे पांव रखें और सवार हो जाएं। कहते हैं कि वसव्वा अलैहि, सवारी को पुरसुकून किया, रिकाब सामने रखी और मुकम्मल सवारी का जायजा लेकर के किसी तरह कोई हचकोला ना लगे, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस पे सवार किया। सुम्मा जिया बेदाबतिल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवारी लाई गई। फ़अमसक लहू इब्नु अब्बास बिर्रिकाब वसव्वा अलैहि, तो वहां भी है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रकाब हाथों में थाम ली, झुक गए और उनके कदमों के करीब उस रकाब को थामा हुआ था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कदम रखें, और सवारी को मुकम्मल पुरसुकून किया हुआ था। ये प्रोटोकॉल दोनों शहजादों ने कबूल किया, यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये नहीं कहा कि इब्ने अब्बास तुम्हारी इतनी बड़ी शख्सियत है और इतना बड़ा इल्मी मकाम है, तुम ऐसा ना करो। उन्होंने वो प्रोटोकॉल कबूल किया और सवारी पर वो भी सवार हो गए। जिस वक़्त फलम्मा मदाया, वो दोनों शख्सियात चली गईं, मुदरिक अबू ज़ियाद जो रावी हैं, जो सारा मंजर देख रहे थे, जो कई घंटों की नशिस्त थी और फिर अब रुखसत हो रहे थे, कहते हैं कुल, तो मैंने सवाल किया, अंत अकबर मिनहुमा, इब्ने अब्बास आप तो इनसे बड़े हैं, इन दोनों हस्तियों से आप अकबर हैं, आप असगर नहीं, और अदब आपने वो किया जो कि असगर करता है, इसका सबब क्या है? यह है शान हसनैन करीमैन जो सनद से आई। कहने लगे तुमसे को लहुमा व तुसव्वी अलैहिमा, आपने सारा खादिमों वाला काम किया, कभी लगाम पकड़ी, कभी जीन सही की और कभी फिर रिकाब हाथों पे रखे, ऐसा क्यों किया?
फ़काल या लुका अतदरी मन हाज़ानी। लोका का एक माना अच्छा है और वो अच्छा माना ही हम करते हैं। लोका का माना है मुन्ने। ये बच्चों को मुन्ना नहीं कह दिया जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोका कहा, छोटा बच्चा, प्यार से मुन्ना। दूसरा माना वो ना वहां मुराद है ना यहां। अलोका ए मुन्ने, अतदरी मन हाज़ान, तुम जानते हो ये कौन जाते हैं, ये शख्सियात कौन हैं। मैंने इनके चेहरे को सामने रख के किसका अदब किया, मैंने इनके कुर्ब में बैठ के किसकी खुशबू सूंघी, मैंने इनको खुश करके किस जात की खुशी हासिल की। अतदरी मन हाज़ान, फिर खुद ही जवाब दिया, हाज़ान अब ना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये आम किसी के बेटे नहीं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हैं। अवलैसा हाज़ा मिम्मा अनअमल्लाहु अलैया बिही अन उमसिका लहुमा व उसव्विया अलैहिमा। फरमाया जिनके ये बेटे हैं, क्या उस जात का इब्ने अब्बास पे कोई एहसान नहीं? क्या उन्होंने उनकी वजह से, उनके सदके इब्ने अब्बास को ईमान नहीं मिला? इब्ने अब्बास को क्या इनकी वजह से इल्म नहीं मिला? इब्ने अब्बास को मशरिक और मगरब में उम्मत में मकाम क्या इनकी वजह से नहीं मिला? कहा जो कुछ इनके नाना जी ने मुझे दिया है वो तो है ही बहुत कुछ, ये तो कुछ भी नहीं जो मैं ये अदब कर रहा था। मैं इनके नाना जी के एहसानात को सामने रख के रकाब थाम रहा था और ये खिदमत कर रहा था, क्योंकि इनके नाना जान के मुझ पर कहीं ज्यादा एहसानात हैं। जब किस्सा बयान करते हैं वाकया करबला, तो ये खटमल इब्ने अब्बास को भी गालियां देते हैं और लोगों के ज़हनों में डालते हैं कि इनकी आपस में दुश्मनी थी। अब लिखी हुई बात पढ़ें तो फिर वो दुकानदारी नहीं चलती। इनका तो बड़ा प्यार था और बड़ी मोहब्बत थी।